हे एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनआईडी में प्रीवियस आ चुका है। स्टोरी बोर्डिंग का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम फर्स्ट। एज यू कैन सी है, सो फर्स्ट हमने देखो स्टोरी क्या है, पहले आपको बता देते हैं। स्टोरी है हमारी जिसमें अपन को चार कैरेक्टर दिए हुए थे, चार टाइप के कैरेक्टर्स को उन्होंने बताया था, जिसमें से अपन जिस स्टोरी को आज क्रिएट कर रहे हैं वो है विक्रम बेताल की स्टोरी। विक्रम बेताल की स्टोरी में अपन को जो शो करना है वो है वैक्सीनेशन यानी कि कोविड टाइम का। सो उसमें अपन को एक प्रॉब्लम निकालना है। आपको पता होगा कि एनआईडी में जो भी स्टोरी बोर्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा एक सॉल्यूशन आपको देना होता है। सो वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाया उसमें आपने देखा होगा कि हर बार एक नए कैमरा एंगल का हमें यूज़ करना है। इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट फ्रेम रहेगा। इसमें साइड प्रोफाइल में विक्रम को दिखाया है, जो राजा विक्रम थे उनको दिखाया है। साइड में दिखाना है कि सिचुएशन को वो देख रहे हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं बनानी है हमें फ्रेम में, बहुत नॉर्मल सा आपको इधर पे बनाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें ना बनाएं। टाइम टेकिंग भी होता है और हमें इतनी नीड भी नहीं है। सो यहाँ पर हम कुछ फिगर्स को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे विक्रम का, जैसे कि आपको पता होगा उस टाइम पे पहले जो किंग हुआ करते थे वो किस टाइप का कॉस्ट्यूम पहनते थे। सो वही कॉस्ट्यूम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है उनको। अब साइड में जो हम लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको दिखाना है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है कोविड की वजह से। ओके, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों को कुछ डेथ हो गई है, कुछ सिक हैं, इस टाइप से उनको क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग बहुत रफ सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। डिटेलिंग वाला पार्ट हम कम बाद में करेंगे। अगर हमें कोई चेंजेस करना होगा तो हम ईजिली कर पाएंगे। अगर हम डार्क कर देंगे तो फिर हमें उसको चेंज करने से हमारे पेपर बहुत मैशी सा नज़र आता है। सो इस तरह से पहले हम फर्स्ट फ्रेम में कुछ डिटेलिंग ऐड करते हैं। हमेशा हाईलाइट की को रखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारा। ओके, आपको स्क्रिप्ट जो आपकी रहती है, जो आपने उसमें बनाया होगा, वो उसके क्या आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह से आपने 4 फ्रेम के लिए अपनी स्टोरी क्रिएट की। देखो यहाँ पे स्टोरी लिख के नहीं बताएंगे, वो आपकी स्टोरी है कि लास्ट में हुआ क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड फ्रेम में हम देखते हैं कि जो सेकंड फ्रेम है उसमें किंग जाता है किसके पास, जो पहले साधु महात्मा होते थे। आपको पता भी होगा कि पहले यही होता था। अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो हमेशा जो राजा हुआ करते थे वो हमेशा साधु के पास जाते थे, या फिर जो उस टाइम के पुरोहित हुआ करते थे उनके पास जाके उसका सॉल्यूशन पूछते थे। तो वही सीन हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, सो हम यहाँ पर दोनों का कन्वर्सेशन दिखाएंगे। देखो दोनों के फ्रेम बहुत डिफरेंट है। बहुत इस पहले भी बोला है, अभी भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करें, बहुत रफ स्केच बनाएं, क्योंकि हमारे पास चांसेस होते हैं अगर हमने कोई चेंज करना हो तो हम ईजिली कर पाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाले फ्रेम में हम यही करेंगे। आपको सिंबल का भी यूज़ करना है अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट आप कर सकते हो और बहुत अच्छा होगा अगर आप करेंगे। उससे पहले आपको जो स्टोरी बोर्डिंग एंड कॉमिक स्ट्रिप्स के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। सो हमने सेकंड फ्रेम भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे राजा और जो साधु महात्मा हैं उनके बीच का कन्वर्सेशन दिखाया है। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बैकग्राउंड हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला नहीं बना रहे, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देते हैं बैक साइड में पीछे कि कुछ लाइन बना के कुछ इस टाइप से। अब आते हैं हम थर्ड वाली स्टोरी में। अब हमारी एंट्री होती है किसकी, बेताल की। बेताल, आपको पता होगा कि बेताल एक प्रेत होता है जो पेड़ पे लटका रहता है, और विक्रम उसके पास जाता है। जो राजा विक्रम होते हैं वो उनके पास क्यों जाते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन उसकी एक शर्त रहती है, अगर राजा विक्रम ने अगर करेक्ट आंसर दे दिया तो वो पेड़ पे चला जाएगा वापस। और वो अगर पेड़ पे चला गया, ओके, तो उनके बीच में अगर और उसको आंसर पता है और वो नहीं बोलता है राजा विक्रम, तो उनका सर फट जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए सालों तक वो विक्रम बेताल के डेली वो एक कहानी सुनाते थे
और दोनों के साथ वो और विक्रम राजा विक्रम इतने इंटेलिजेंट थे कि वो उनको हर चीज़ का आंसर पता होता था। तो स्टोरी का यही मैसेज अपन को यहाँ पे दिखाना है कि राजा के पास खुद ही उसका आंसर आ गया। तो आपको ये कन्वर्सेशन दिखाना है कि स्टोरी क्या होगी, ये आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस टाइप की स्टोरी हमने क्रिएट की है। आप स्टोरी बोर्डिंग से रिलेटेड अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ्री स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे तो आपको उस लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपने देखा मैंने कुछ उसमें डिटेलिंग ऐड कर दिया। अब यहाँ पर फटाफट देखो, और देखो वो जहाँ पे प्रेत है, भूत है, तो वो थोड़ा सा डरावना भी दिखेगा। ओके, तो आपको इस तरह से उसको बनाना है, जैसे उल्टा लटका हुआ है बेताल, ठीक है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, पैर बहुत लंबे हैं, यही चीज़ें बताना है। और देखो अब जो फर्स्ट फ्रेम था सेकंड फ्रेम में दोनों में हमने वाइड एंगल यूज़ किया है क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया दिखाना है। अब जो हमारी लास्ट फ्रेम होगी जिसमें विक्रम को क्या, राजा विक्रम को उसका आंसर मिल जाता है, सो ये लास्ट फ्रेम में बताना है हमें। उसको उड़ते हुए नहीं दिखाना है क्योंकि उड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है, बस आपको ये चीज़ दिखानी है कि राजा से उसने बात की, उसने उस राजा को हिंट दी बेताल ने, और राजा को उसका सॉल्यूशन मिल गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा कोविड टाइम का वो आप बताएंगे। उसी स्टोरी को इस तरह से आपको क्रिएट करना था। अब वो क्या हमेशा अपने बैग पर बिठा कर लेकर आते हैं, तो ये लास्ट हमारा फ्रेम रहेगा जिसको हमें इस तरह से क्रिएट करना है। ओके, इसको फाइनल हम क्रिएट करने के बाद अपने 4 फ्रेम में कंप्लीट करेंगे अपनी स्टोरी। और सेकंड चीज़, आपको अगर आप जो नेक्स्ट हमारे स्टोरी के जो क्वेश्चंस हैं, क्यों आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सिर्फ 3 फ्रेम में ही प्रैक्टिस करनी। ज़्यादातर यही देखा गया है कि 3 फ्रेम में आता है, बट प्रैक्टिस के लिए अगर आप 4 कर रहे हो, बट क्वेश्चन को ट्राई करना है कि हम मिनिमम फ्रेम में उसको कंप्लीट कर पाए। ओके, सो अब कुछ हमें कैमरा शॉट यूज़ करने चाहिए, जैसे वाइड शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप, ये सारे कैमरा एंगल्स आपको उसमें बहुत डिफरेंट एंगल से शो करते हैं। और लास्ट, अगर आप माइक्रोन पेन का यूज़ करना चाहते हैं तो अपना स्केच कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आप माइक्रोन पेन की आउटलाइन से बना सकते हो। डायरेक्ट मत बनाना, गलती होगी तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि हमारा आज हमने कंप्लीट किया है। और अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक पर जाकर इन टाइप के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।